नमस्कार साथियों, वडोदरा टूर के अगले हिस्से में हम आ गए हैं और आज हम देखने आए हैं संसार के सबसे ऊंची मूर्ति को, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि 182 मीटर ऊंचा है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना है। इसका शिलान्यास 2010 में किया गया। अक्टूबर 2013 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। इंडियन कंपनी लार्सन टूब्रो ने इसको बनाया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है ये। सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को एक गणराज्य बनाया था। इसलिए इनकी याद में ये स्टैचू बनाया गया, जो कि संसार का सबसे ऊंचा है, वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और इसका जो मुंह है, फेस है, वो सरदार सरोवर डैम की तरफ है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खूबसूरत तस्वीरें हम लोगों ने ली। ये एंट्री पॉइंट है जहां से हम लोग एंटर कर रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया इसकी वजह से। और इस एरिया को डेवलप करने में पूरे प्लान वे में काम किया गया और इसके साथ साथ जो इसके आसपास का एरिया है उसे भी डेवलप किया गया, जिसमें जंगल सफारी था, जो हमने पिछली वीडियो में बताया कैसे जंगल सफारी को डेवलप किया गया। एक नेचुरल वे में डेवलप किया गया कि उसमें किसी भी पक्षी या जानवर को कोई नुकसान ना हो और वो नेचुरल वातावरण में रह सके। अब हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर में हैं। यहां से हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। कैंटर का प्रयोग किया जाएगा, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, बच्चों के लिए है, और खाली जा रही है तो कोई भी उसका यूज कर सकता है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हुए बहुत ही खूबसूरत नजारे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पर्सनैलिटी को उजागर करता है। उन्होंने देश में राजे रजवाड़े जो थे उनको इकट्ठा करके एक भारत गणराज्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम स्टैचू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैंटर का सहारा लिया, थोड़ा धूप ज्यादा है, अदरवाइज पैदल थोड़ा चल के आते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है, गर्मी ज्यादा है, इस वजह से हमने कैंटर का उपयोग किया। और अब हम पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत सुंदर। यहाँ से हम चलकर आए हैं सामने की तरफ से और अब हम लोग स्टैचू की तरफ आ गए हैं। हमारे साथी इस पल का पूरा आनंद लेते हुए और अपने मोबाइल में इन हसीन पलों को कैप्चर करते हुए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। इतनी हाइट कि आपको देखने के लिए कहीं पूरी गर्दन उठानी पड़ती है। 182 मीटर, सोचो 182 मीटर इसकी हाइट है और इसकी साथ में फोटो लेना, एक टेक्निक के साथ लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उनके जूतों को भी नहीं ले पाएंगे। ये देखिए इतनी हाइट पे है कि जूते भी हमसे बहुत बड़े हैं।
बहुत खूबसूरत नज़ारे। ये एक प्लेटफॉर्म था जो कि उनके जहाँ से मूर्ति स्टार्ट होती है वहाँ तक हम लोग गए और आसपास के नज़ारे देखे। यहाँ से डैम भी दिखाई देता है और अब नीचे उतर गए हैं। ये एक्सीलेटर है जिसके थ्रू हम नीचे आए हैं। सुविधाएं पूरी है सभी के लिए, अगर कोई बुजुर्ग है उसके लिए भी लिफ्ट भी है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है। और अब हम आगे बढ़ते हुए हम पहले ऊपर गए, अब हम इसके मेन हॉल में घुस गए हैं जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है। और यहाँ से ये देखिए खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाते हैं। जगह जगह पे ये सरदार पटेल जी की हिस्ट्री के बारे में लिखा है और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए और लगभग पता भी होगी। उन्होंने जो देश के लिए किया है उसी को यहाँ एक तरह संजोया गया है और जगह जगह उन्होंने जो भी देश के लिए कार्य किए उनको बताया गया है। बहुत ही खूबसूरत, देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। सब लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश में लगे हुए हैं सब लोग। ये देखिए पूरा परिसर है ये जो इसका यूनिटी ऑफ स्टैचू का जो है उसका नीचे का जो परिसर है ये वो है जहाँ पे ये देखिए ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। इनके सामने लगभग सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि ये मूर्ति बनिस्पत थोड़ी कैमरे में कैप्चर हो जाती है। इसी के साथ में पीछे की तरफ एक जो इसका जैसे ये बनाया गया है स्टील से इसको बनाया गया है अलग अलग तरीके से। और अब हम लोग यहाँ जो हम लगभग इनकी जो हृदय तक लिफ्ट जाती है वहां तक हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि ये हम लोग पहुंच गए हैं जहां लिफ्ट का लास्ट एरिया। लिफ्ट से उतरकर हम लोग देख रहे हैं ये चारों तरफ का नज़ारा है। ये खिड़की सी बनी हुई है क्योंकि ये लोहे का पूरा स्ट्रक्चर है, उस पे ब्रास की कोटिंग है। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है जो अंदर का कैसे बनाया गया, देखिए स्टील के ये आइटमों से बना हुआ है। पूरी मूर्ति को बनाने में इसके जो डिजाइन है वो स्कल्प्टर जो श्री राम भी सुतार ने इसका बनाया है, उसके हिसाब से इसका मैन्युफैक्चरिंग लार्सन एंड टूल्डो कंपनी ने किया है, मेन कंपनी ने। और ये पूरा नज़ारा देखिए जो जहाँ हम लिफ्ट में लास्ट इसके बोलते हैं हम उनकी छाती तक मतलब ये लिफ्ट जाती है, वहाँ से हम लोग ये बाहर का नज़ारा खिड़की के द्वारा देख सकते हैं। जो छोटी छोटी विंडो है लोहे की जैसी बनी होती है उसके द्वारा आपको इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से पूरा केवड़िया का एरिया दिखाई देगा। अब वहाँ से उतरकर हम लोग लिफ्ट के थ्रू ही नीचे आ गए हैं और मेन हॉल में हम लोग पहुँच गए हैं नीचे। मेन हॉल में एक ऑडिटोरियम है, ये देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी 3 भाषाओं में दिखाई जा रही है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। तीनों भाषाओं में इनके जीवन से संबंधित छोटी छोटी लघु फिल्म दिखाई गई है। जिनको ज़्यादा जानकारी ना हो वो बैठ करके आराम से 10-5 मिनट आराम भी कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। हम वापस उतर के उसी मेन हॉल की तरफ आ गए हैं। हमारे साथी
फोटो खिंचवाते हुए अपनी यादगार साथ में रखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि इन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था, इसलिए नाम भी इसका ऐसे ही रखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चारों साथी हमारे बहुत ही खुश मुद्रा में नज़ारे लेते हुए हमारे साथी, और अब हम लोग वहां से निकलकर बाहर आ गए हैं और हमने वापसी कैंटर पकड़ लिया है। कैंटर के थ्रू हम वापस जा रहे हैं। तो ये मैं पीछे से बैठकर खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। मोबाइल और प्रोफेशनल फोटोग्राफी या प्रोफेशनल कैमरे में फ़र्क होता है, पर फिर भी कोशिश है कि बढ़िया से बढ़िया तस्वीरें ली जाए। हम वापस कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से। रास्ते में आपको अभी थोड़ी देर में ये सीटिंग अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है जो कि यहाँ से बैठ के देखा जाता है। हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी की बहुत अच्छी यादें लेकर वापस आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। जंगल सफारी भी हमने किया, हम सरदार सरोवर डैम भी देखा और पूरे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर को देखा। बहुत ही खूबसूरती से इस एरिया को डेवलप किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। पिकनिक का बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया जा सकता है। आइए, और यहाँ एकता नगर रेलवे स्टेशन है पास में, तो वहाँ तक आप वहाँ से भी अपनी रिटर्न की बुक करा सकते हैं। ये हम लोग वापस जाते हुए, और ये है सरदार सरोवर डैम जो